नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा, जो कि आपका वन लाइनर है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर आपका जो इंडियन पॉलिटी का जो है आपका रिवीजन वीडियो करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 20 होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग चैप्टर 20 आपका जो है केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, आपका आज इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था का केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो भी आपका दिया गया यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 20 केंद्र राज्य संबंध। तो सेंटर स्टेट आपका जो रिलेशन है, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में जो भी पढ़ते हैं वन लाइनर। तो भारत की संघीय शासन प्रणाली की किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका कनाडा के देश के संविधान से प्रेरित है। किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है? तो आपका समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट में। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो आपका केंद्र राज्य संबंध आपका 7वीं अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तो आपका तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। यहाँ पर संघ सूची में किए गए संशोधन। ठीक है, तो छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी है गई है, और इसका विषय समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर राजकीय क्रय या विक्रय पर कर है। सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या 33 का लोप किया गया, और इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण, और इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्ट 2 का जोड़ी गई, और इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का जोड़ी गई, और इसका संबंध अंतर राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाला माल के पारेषण कंसाइनमेंट पर कर से है। ठीक है, टैक्स से है। 88वें संविधान संशोधन, तो आपका 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का जोड़ी गई, और इसका संबंध सेवा कर सर्विस टैक्स से था। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों रीजनल काउंसिल का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? तो आपका संसदीय कानून के द्वारा किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद, तो इंटर स्टेट काउंसिल, तो अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का प्रबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका अनुच्छेद 263 में किया गया है। रेडियो या दूरदर्शनों, तो रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कौन सा कर लगता है? आपका राज्य सरकार द्वारा कर लगाया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है केंद्र तथा राज्यों के मत शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो आपका आर्टिकल 245 और 246 का अंतर्गत दिया है। तो केंद्र तथा राज्यों के मत आपका जो शक्तियों का विभाजन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया? तो आपका आर्टिकल 245 और 246 के तहत किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, संघ द्वारा कौन सा कर लगाया गया है या वसूला जाता है? तो संघ द्वारा कौन सा कर टैक्स लगाया जाता है या वसूला जाता है? तो तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। तब कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर है। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? सरकारी आयोग का गठन आपका मार्च 1983 में किया गया था। संघीय सरकार, तो आपका संघीय सरकार संघ सूची प्रविष्टि 8292A है। आपका क्या है? तो आयकर आपका कृषि आय को छोड़कर। ठीक है, आपका सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, अल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, व्यक्तियों तथा कंपनियों, तो व्यक्तियों तथा कंपनी की संपत्तियों के पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर संपदा शुल्क, तो आपका स्टेट ड्यूटी कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर। ठीक है, आपका सेवन संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, आपका कृषि भूमि को छोड़कर रेल, समुद्र या वायु मार्ग, तो रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर, टर्मिनल टैक्स तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट के व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न है स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है, और 11 आपका जो समाचार पत्रों के, तो समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। ठीक है, समाचार पत्रों से विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान और माल के
पारेषण पर कर, माँ के पारेषण पर टैक्स, अंतर्राज्यीय व्यापार कर, और 14 आपका सेवाओं पर कर, सेवा पर टैक्स। ठीक है, तो ये आपका है। ठीक है, तो ये आपका है संघीय कर, संघीय सूची प्रविष्टि। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। ठीक है, तो आपका जो केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की भी स्थापना कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है राज्य कर, तो राज्य सूची प्रविष्टि, तो आपका 45 टू 63, तो राज्य कर आपका जब प्रविष्टि राज्य सूची प्रविष्टि 45 टू 63, तो भू राजस्व लगान, आपका कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर। ठीक है, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, और भूमि और भवनों पर कर। ठीक है, खनिज अधिकारों पर टैक्स, शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी, स्थानीय उपयोग, तो स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, एंट्री टैक्स। ठीक है, विद्युत के उपभोग, तो आपका विद्युत के उपभोग पर एवं बिक्री पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न, तो समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर, सड़क तथा अंतरदेशीय, तो सड़क तथा अंतरदेशीय जल मार्गों, इनलैंड वाटरवेज द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर, आपका पथ कर, टोल टैक्स या मार्ग कर। ठीक है, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर, प्रति व्यक्ति कर, कैपिटेशन टैक्स को बोलते हैं, विलासिताओं, मनोरंजन, युवा तथा बोली लगाने पर कर, स्टाम्प शुल्क, तो संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर, और उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में ली जाने वाली शुल्क शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो था टोटल हमने 20 देखा। तो आपका जो था राज्य कर जो है राज्य कर जो आपका राज्य सूची प्रविष्टि जो कि 45 से लेकर 63 के बीच में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका राज्य सरकार इसमें टैक्स लेती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि, तो संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार, तो विधि के प्राधिकार अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना न कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। ये आपका अनुच्छेद आर्टिकल 365 में बताया गया है। सरकारी आयोग, तो आपका सरकारिया कमीशन का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद, तो इंटर स्टेट काउंसिल का गठन आपका 18 मई 1990 में किया गया था। ठीक है, आयोग एवं समितियां, कमीशन एंड कमेटी, तो आयोग एवं समितियां, कमीशन एंड कमेटी, तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया जो निम्नवत है। तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया जो निम्नवत है। तो आपका राज्य मन्नार समिति 1969 में आया था, और ये इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर DPB मन्नार। सरकारी आयोग आपका 1983 में आया था, और इसके जो अध्यक्ष थे आपके रंजीत सिंह सरकारिया थे। प्रशासनिक सुधार आयोग 1996 में, और इसके आपके मोरारजी देसाई अध्यक्ष थे। शीतलावाड़ समिति 1986 में MC शीतलवाड़ एक अध्यक्ष थे, और पूंजी आयोग 2007 में, और इसके अध्यक्ष मदन मोहन पूंजी थे। ठीक है, तो ये आपका आयोग एवं समितियां, कमीशन एंड कमेटी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया। तो केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से आपका जो किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया, तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा गया है। अनुच्छेद आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य तो भारतीय संविधान के किस भाग में जो आपका केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया, तो आपका भाग 11 में दिया गया है। जल संबंधी, तो जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत है आता है आपका, तो आपका जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय आपका आर्टिकल 362 के 265 के आता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, तो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा प्रयुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि, तो यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद का पद बहाल करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए, तो राज्य मन्नार समिति ने किया था। भारतीय संविधान में
तो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो आपका आर्टिकल 256 से 263 में किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आर्टिकल 263 में वर्णित है। अनुच्छेद 262 आर्टिकल 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। और जल विवाद अधिनियम, तो जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 252 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। और जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार से ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तत्कालीन प्रधानमंत्री। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आर्टिकल दिया। ठीक है, आपका संघ राज्य सम्मत, तो आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन का भाग 11-12 में जो कि दिया गया उसी का आपका संबंधित अनुच्छेद आपका है रिलेटेड आर्टिकल जो आपका 245 से लेके 293 तक इसमें आपको बताया गया। ठीक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा चैप्टर नंबर 20 का पार्ट नंबर 1 होगा। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।